हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तिका आरोह भाग 2 के अध्याय पहलवान की ढोलक। इस कहानी में लेखक हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव, अंचल और ग्रामीण संस्कृति में किस तरह का दृश्य होता है, और इस कहानी के माध्यम से लेखक कहानी के पात्रों में ऐसी जान फूंकता है मानो वह वास्तविक जीवन जी रहे हों। यह कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इनके कलाकारों की प्रासंगिकता की आवश्यकता किस तरह से कम हो पड़ जाती है उसको दिखाती है, और किस तरह से राजा साहब की जगह नए राजकुमार जब ने सत्ता संभाली तो एक लुट्ठन पहलवान इस कहानी का एक मुख्य पात्र कि एक राज पहलवान से भूखमरी के कगार पर आने की नौबत हो जाती है, और किस तरह से यह सत्ता परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है बल्कि ज़मीनी और परंपरागत व्यवस्था के पूरी तरह पलट जाने और उस पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित का प्रतीक है। अब कहानी बताती है कि भारत अब इंडिया बन चुका है, लेकिन पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं, लेकिन भारतीय ग्राम की दशा ज्यों की त्यों है। वैसे ही बीमारियां हैं, वैसे ही गरीबी है। चाहे भले अब दंगल के अखाड़ों की जगह घोड़ों की रेस ने ले ली हो, लेकिन अभी भी लोगों को कफन मुयस्सर नहीं है और मजबूरन नदियों में लोगों को बहाया जाता है। तो यह कहानी का एक सार रहा, और अब हम कहानी को पढ़ेंगे। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्तः शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे टमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकारकर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी विभीषिकाओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोंक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिद्धधा, चटधा गिद्धधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्ठन सिंह पहलवान, यों तो वह कहा करता था, लुट्ठन सिंह
पहलवान होल इंडिया भर के लोग जानते। इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु अपने एक गांव का दृश्य दिखाते हुए हमें बताते हैं कि सर्दियों का मौसम और ठंड ऐसी काली और गाँवों में फैली हुई महामारियाँ, मलेरिया और हैजे की बीमारियाँ, पीड़ित गांव, मतलब वहाँ पर ऐसा भयावह दृश्य कि तारे भी टूटकर धरती पर भावुक होकर गिरने को होते थे, लेकिन वह भी असफल हो जाते थे। लेखक कहते हैं कि सियार और पेचक की डरावनी आवाज़ें एक रात्रि के नींदों को निस्तब्ध कर देती और झोपड़ियों से अलग अलग तरह की आवाज़ें आती, बच्चों की आवाज़ें आती, माँओं की आवाज़ें आती। ऐसा भयावह दृश्य। और जो कुत्ते हैं वह रात्रि में रोते और ऐसे में सिर्फ एक ही आवाज़ इन सभी आवाज़ों को ललकारती और चुनौती देती है। वह कौन है? वह है पहलवान लुट्ठन की ढोलक की आवाज़ और ढोलक की ताल। लुट्ठन की आवाज़ मानो एक मरे हुए गांव या एक मृत गांव में, एक निराशाजनक गांव में एक उत्साह पैदा करती है और एक सकारात्मक ऊर्जा से लोगों को भर देती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। कवि कहता है कि लुट्ठन पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्ठन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी और नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। हमें लेखक यहाँ बताते हैं कि मुख्य पात्र के बारे में, जो लुट्ठन है वह उस ज़िले का पहलवान है, लेकिन उसे होल इंडिया यानी पूरे भारत का पहलवान बताने का प्रयास किया गया है, जो कि लुट्ठन की मनोदशा है। और लुट्ठन के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि उसके माँ बाप उसके 9 वर्ष की आयु में ही चल बसे। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद उसके सास ने उसका पालन पोषण किया और उसके सास को उसके गांव वाले तरह तरह से परेशान करते थे और इसी का बदला लेने के मन से वह पहलवानी करने लगा और पहलवान बनने की इच्छा रखी उसने। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया और पहलवानों की कुश्ती और दाव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब के पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के बिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी
दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। अब कवि लेखक हमें कहते हैं कि एक दिन श्यामनगर में मेला लगा था और मुखिया पात्र हमारा लुट्ठन मेला देखने जाता है और वहाँ पर उसकी जवानी का जोश चरमोत्कर्ष पर था, अपने सबसे उच्च कोटि पर था और वहाँ पहलवानी होते देख उससे रहा ना गया और उसने ऐलान कर दिया कि मैं भी पहलवानी करूँगा और मैं भी अखाड़े में लड़ूंगा। और उसने लड़ने को किससे कह दिया, वो तो अनजान था। उसने लड़ने को कह दिया शेर के बच्चे को से। शेर का बच्चा एक चांद सिंह पहलवान जो कि पंजाब से आया हुआ था, उसने सबको पछाड़ कर सबको हराकर यह टाइटल प्राप्त किया। उससे उसने लड़ने की चेष्टा रखी। फिर श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो चिंतित उसकी स्पर्धता पर मुस्कराया, फिर बांझ की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मारे मराए। पर वाह रे बहादुर! लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अब जब श्यामनगर में चांद सिंह ने सभी को पछाड़ और अपनी कर्तव्य दिखा राजा को प्रसन्न कर लिया, तो राजा ने उसे दरबार में रखने को मंजूरी देने ही वाले थे कि लुट्ठन कूद पड़ा और कह दिया कि मैं लड़ूंगा इससे। तभी चांद सिंह उस पर एक हंसी हंसा और उसके ऊपर कूद पड़ा और उसे पटखनी देने ही वाला था कि लुट्ठन बचकर उसे अपने पैंतरे दिखाने लगा। तभी राजा ने बीच में उसे रोक दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि नहीं, तुम मत लड़ो, तुम्हारे उत्साह तुम्हारे जोश की मैं तारीफ़ करता हूँ, लो 10 रुपये, जाओ मेला देखो। लेकिन लुट्ठन ने माना नहीं। फिर लुट्ठन कहता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। राजा ने कहा। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्ठन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। अब जब लुट्ठन बार बार कहता है, नहीं सरकार, मुझे लड़ने दिया जाए, और जनता भी यह कहने लगी, कुछ आवाज़ें आने लगी कि नहीं, लड़ने दिया जाए, तो राजा साहब ने हार मानकर कह दिया कि जाओ लड़ लो, जाओ। फिर बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े और चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिडधा भारी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिन, अर्थात वाह पट्ठे। लुट्ठन को चांद ने कसरत
कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाईं। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं शेर का बच्चा है बच्चू। चटधा गिडधा चटधा गिडधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर केहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थीं, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी। उसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली सी आवाज़ सुनाई पड़ी। धाक धिना चिरकट तिना, धाक धिना चिरकट तिना। लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दावे काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि जब मंजूरी मिलने के बाद वह तैयार हो गया लड़ने को, तो फिर से ढोल नगाड़े बजने लगे, जनता में उत्साह आ गया। और जो लुट्ठन था वह एक ढोल की आवाज़ को अपने ही काल्पना दृश्य और अपने उत्साह स्वरूप उसे उसके थाप को, उसकी ताल को समझने लगा और उसको शब्दों में अपने ही मनोदृश्य देने लगा। और जबकि जनता और राजा का सभी पक्ष चांद के पक्ष में था, सभी उसकी वाहवाही कर रहे थे कि यही जीतेगा यही जीतेगा, ये तो हलवा कर देगा इसे, ये तो हरा देगा इसे। लेकिन उसकी हिम्मत और उसके गुरु सिर्फ उसकी एक ढोल की ताल और उसकी आवाज़ थी। और फिर उसी तरह से एक पीछे से आती पतली ढोल की आवाज़ ने उसे कहा कि दाव पलट बाहर निकल, दाव पलट बाहर निकल। और वह ऐसा कर और हरा देता है चांद सिंह को। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्ठन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिन धिक धिना, अर्थात चित करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ गिड़ धा, धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। चांद सिंह को शाबाशी और उत्साह बढ़ाने के लिए तो उसका गुरु बादल सिंह था, राजा का पक्ष था, जनता थी। लेकिन लुट्ठन के लिए यह सभी केवल उसकी ढोल और उसकी आवाज़ थी। और उसी की आवाज़ सुन वह करता गया वैसा और आखिरकार उसने हरा दिया। फिर उसी ढोल की आवाज़ को वह शाबाशी के रूप में भी समझ और स्वीकार करने लगा। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय की ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंदन की जय ध्वनि की। अंतः में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। अब जब लुट्ठन पहलवान जीतता है तो किसी को पता नहीं लगा कि किसकी जय की जाए। जिसको जो लगा उसने जय की, सबकी जय की। लेकिन जो जय की आवाज़ आखिरी स्वर है वह एक साथ सबका निकलता है जय, और वह आवाज़ आकाश में गूंज उठती है। विजयी लुट्ठन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कीमती कपड़े
मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी और लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्ठन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। अब लुट्ठन अपनी जीत के बाद सीधा ही ढोल बज रहे थे जहाँ वहाँ गया और ढोल को गुरु समान प्रणाम किया और राजा के गोद में जैसे आया उसके मैनेजर बोलने लगे कि मिट्टी लग जाएगी, राजा के कपड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन राजा स्वयं उसके गले से लग गए और उसे अपना राज दरबार में हमेशा के लिए रख लिया और राज पहलवान घोषित कर दिया। और बाद में उन्होंने उसे सिंह की उपाधि लुट्ठन सिंह भी कह दिया, लेकिन उसके दरबारियों ने आपत्ति जताई तो राजा ने कहा कि उसने काम ही ऐसा क्षत्रियों वाला काम किया है, इसलिए उसे सिंह कहना कोई बुरी बात नहीं है। राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया और हुजूर जाति का सिंह? मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे और चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्ठन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राज साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए और कुछ वर्षों में ही उसने एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्ठन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब जब राजा ने उसे सिंह कह दिया और राज पंडित और दरबारियों ने आपत्ति जताई तो राजा ने कह दिया कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए उसे सिंह कहना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद से ही राजा का स्नेह और पौष्टिक भोजन पाकर उसकी ख्याति दूर दूर तक हो गई और मशहूर हो गया वह। इसी तरह से है एक और पहलवान काला खां के नाम से था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि जो जैसे ही वो आ अली कह के पुकारता और अपनी सामने वाले पहलवान पर टूटता तो वह वहीं हारने को राजी हो जाता या हरा देता उसे, लेकिन लुट्ठन सिंह ने उसे भी हरा दिया और लोगों का ऐसा भ्रम उसे भी तोड़ दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा और चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता हाउ हाउ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुरवाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते। पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह घूमता चलता, दुकानदारों को चूहल करने की सोचती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहें, ले आओ ढेर सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियों ठूस ठुड़ी
को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले के दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिमाण घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था और उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करता शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्ठन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए कि वह निराश होकर और लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल कूद कर अपने को सांड या भैंस साबित करता रहता था और बूढ़े राजा साहब उसे देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। अब जब यहाँ पर उसे राजघराने और या राज दरबार में रख लिया गया तो उसे खाने को बहुत कुछ मिलता, पौष्टिक आहार मिलता और अब उसकी मान सम्मान भी बहुत था। तो वह मेलों में जाता, मदमस्त घूमता फिरता, जिस दुकान पे बैठ जाता वहीं उसके पेट भरने को सब हाजिर रहता और वह मेलों में जाता तो बच्चों की भांति चश्मे और सीटियां बजाता हुआ आता और एक हाथी की तरह मंडराता हुआ चलता, लेकिन और बच्चों जैसा व्यवहार, उसका शरीर तो विशाल लेकिन बुद्धि मात्र एक बच्चों जैसी ही रही और अब उसे लड़ने वाला कोई नहीं था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिलता था जल्दी से। अगर कोई लड़ने की इच्छा भी जताता तो राजा ही उसे मना कर देते, नहीं रहने दो, मत लड़ो। और वह फिर करता भी तो क्या, अपनी देह में मिट्टी लगाता और एक सांड या भैंसा की तरह मिट्टी में रगड़ कर और उछल कूद कर ही रह जाता था। यों ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी और पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी और दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे और दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अंततः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ से, प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। अब राज दरबार में रहते उसे 15 वर्ष बीत चुके थे और उसकी सास भी गुजर चुकी थी और उसकी पत्नी 2 बच्चों को पैदा कर चुकी थी और वह भी गुजर चुकी थी। अब लुट्ठन पहलवान अपने 2 बच्चों के साथ कसरत करता और उसके बच्चे भी उससे उसी की तरह सुडौल और एक पहलवान के गुण उनमें थे और इनको देखते हुए उन 2 बच्चों को भी भावी भविष्य में उनको पहलवान घोषित कर दिया गया था उस राज का। लेकिन अब क्या उसे आप सांसारिक ज्ञान भी दिया करता लुट्ठन पहलवान कि किस तरह से अपने मालिक को खुश करना है, किस तरह से जो ढोल है लुट्ठन पहलवान की वही गुरु है और उसे प्रणाम करो। और यह सभी जो शिक्षाएं हैं वह अपने बच्चों को दिया करता था। और अब राज दरबार के भावी भविष्य के दोनों घोषित हो चुके थे बेटे उसके पहलवान, तो उनको भी पौष्टिक आहार मिलता, भरपूर पोषण मिलता। अब यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है
अपने बच्चों को शिक्षा तो देता हो, लेकिन किंतु उसकी शिक्षा और दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। एक मैनेजर साहब ने कहा, हैरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था। राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं और उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया था। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी और वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा और खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता। अब नए राजकुमार के आ जाने पर उसको राज दरबार से निकाल दिया गया और उसके अखाड़ों की जगह घोड़ों की रेस ने ले ली और अब उसे अपने गांव वापस जाना पड़ा और उसके गांव वालों ने एक छोर पर उसे झोपड़ी बनाने की इजाज़त दी और अब वह गांव के लड़कों को पशु चारकों को पहलवानी सिखाने लगा और खाने पीने का जो सामान है वह गांव वाले उसे दे दिया करते थे। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। अब वह सिखा तो रहा था गांव के बच्चों को, लेकिन भला खेतीहर मजदूर और किसान के बच्चे खाकर क्या कुश्ती सीखते। एक एक करके उसका जो सिखाने का स्कूल था वह खाली हो गया, उसे सीखने वाला कोई नहीं था। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को ही सिखाया करता, लेकिन और उसके बच्चे मजदूरी कर अपना पेट पालन पोषण कर लिया करते थे परिवार का। लेकिन अचानक ही गांव में ऐसा वज्रपात हुआ और अन्न की कमी हुई और महामारियां ऐसी फैली, मलेरिया और हैजे मिलकर गांव को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो प्रायः गांव सूना हो चला था। घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी और दोनों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूदते और कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे। अब हमारे लेखक शुरुआती में जिस तरह का दृश्य उन्होंने दिखाया है वही दृश्य यहाँ पर है और यही हमारी कहानी की शुरुआत भी है। और इस दृश्य के साथ वह ढोलक वाले पहलवान के बारे में बताते हैं और यही दृश्य अब जाकर दोबारा हमारे सामने आता है जो कि शुरुआती कहानी का दृश्य है। और इसी दृश्य की बात शुरुआत में भी की गई है। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया।
वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे? कफन की क्या ज़रूरत है? दे आओ नदी में। ये अलग अलग तरह की बातें लोग किया करते थे, अलग अलग लोग किया करते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अधर्मित औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। अब दिन में लोगों की कराहने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, बिलखने की आवाज़ें आया करती थीं, लेकिन जैसे ही शाम होती लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और हर रात किसी न किसी घर में ज़रूर कोई ना कोई मरता। और ऐसे में एक शांत आवाज़, एक डरी सहमी सी रात हुआ करती थी और उन रातों को चुनौती देने वाला कोई नहीं, सिर्फ उस पहलवान और ढोलक की आवाज़ ही ललकारती थी ऐसी भयानक और उदास रातों को, और लोगों में एक जोश और जीने का जज्बा और हिम्मत भर देती थी। लुट्ठन चाहे जिस भी हिसाब से ढोल बजाता हो, उसके लिए ढोल बजाने का जो भी मतलब रहा हो, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक औषधि उपचार मात्र और एक संजीवनी की भांति उसकी ढोल की आवाज़ रहती थी, साबित होती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदह शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, उन सभी में एक जोश भरे दंगल और का दृश्य उनकी आंखों में नाचने लगता था और कुछ समय के लिए वह दर्द, वह परेशानियां सभी भूल जाया करते थे। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी और मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहा वेदना से टप टपाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ ना। चटाक चट धा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। अब क्या हुआ कि पहलवान के दोनों बेटे भी इन बीमारी के चपेट में आ गए और वह भी बीमार पड़ गए। और उसके बीमार बच्चे अपने पिता से, लुट्ठन पहलवान से कहते हैं, बाबा ढोल बजाओ। कौन सी धुन? चटाक चट धा, यानी कि उनकी अपने ही एक मनोदृष्टि में जो कहती, इसका मतलब है उठा पटक दे, यानी कि वह अपने बुखार को, अपनी बीमारी को हराने का प्रयास अपनी ढोल से कर रहे हैं। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंदन की दी हुई रेशमी जघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया।
अब क्या हुआ कि उसके पहलवान के दोनों पुत्र भी उस रात्रि को मर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब पहलवान क्या करता, वह राजा की दी हुई जो रेशमी जंघिया उसने संभाल कर रखी हुई थी उसको पहना, मिट्टी में अपने शरीर को लपेटा और दंगल किया उसने, और फिर बच्चों को लाद कर कंधों पर नदी में बहा आया। इतने पैसे भी नहीं उस गांव में लोगों के पास थे कि लोग अंतिम संस्कार और कफन तक के भी पैसे जुटा सकें। फिर लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ध शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। अब लोगों ने उसके पुत्रों के मरने के बाद भी वह ढोल बजाता रहा, प्रतिदिन उसी तरह उसी भांति। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग उसे देखकर कहते हैं, देखो पहलवान को, उसके 2 बेटे मर चुके हैं, फिर भी वह ढोल बजाता है। और उसकी ढोल से लोगों में एक उत्साह भर जाता। और यह 4-5 दिन बाद ढोल की आवाज़ नहीं आई। फिर लोगों ने कहा, जाकर देखो तो। उसके कुछ पुराने शिष्य थे, उन्होंने जाकर देखा तो वह अपनी झोपड़ी में मरा पड़ा था। और एक शिष्य ने उसकी बातों को दोहराते हुए कहा, जो उसने कही थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित नहीं, पेट के बल लिटाना, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूं। और मेरी चिता को आग लगाने से पहले एक बार ढोल ज़रूर बजा देना। चिता को आग लगा देने से पहले एक बार ढोल ज़रूर बजा देना। और उसके बाद वह अगला शब्द कह नहीं पाया। और यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है।